राजस्थान में चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे भी सामने आए। नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। हालांकि नतीजों से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मगर बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी सबको चौंका दिया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज पूरी तरह से कायम है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे अलग राजस्थान में अभी भी एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, और वो सवाल है सीएम फेस को लेकर, क्योंकि अब भी सभी की निगाहें राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर है कि आखिर आला कमान किस तरफ रुख तय करेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी यूपी की तरह राजस्थान में भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय महंत बालकनाथ को राजस्थान का योगी बनाएगी। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक किसी को घोषित नहीं किया था, जबकि इससे पहले हुए 3 चुनावों में बीजेपी वसुंधरा राजे को आगे रखकर चुनाव लड़ती हुई आई है। बीजेपी अब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन सीएम पद की दौड़ में महंत बालकनाथ का नाम भी वसुंधरा राजे के बाद काफी सुर्खियों में है। राजस्थान की सियासत में उन्हें योगी भी कहा जाता है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह वो भी आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, बाबा बालकनाथ भी उसी संप्रदाय से आते हैं। बाबा बालकनाथ की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तिजारा सीट पर बालकनाथ के नामांकन कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे। साल 2013 में मामन सिंह यादव ने तिजारा सीट से बीजेपी के टिकट पर अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार टिकट ना दिए जाने की वजह से वो नाराज हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा बालकनाथ उन्हें समझा बुझाकर बैठाने में कामयाब रहे। तो क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में सीएम बनाया था, ठीक उसी तरह राजस्थान में योगी दांव खेलेगी? अगर बीजेपी ऐसा करती है तो बालकनाथ की किस्मत के सितारे बुलंद हो सकते हैं। इसके पीछे वजह है, और वजह यह है कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। बाबा बालकनाथ कौन है, अब आपको ये भी बता देते हैं। बाबा बालकनाथ की जन्मभूमि हरियाणा है, लेकिन उनकी कार्यभूमि राजस्थान है। बाबा बालकनाथ राजस्थान के मेवात इलाके से सियासत करते हैं और वो वहीं से सांसद भी चुने गए। वो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और आरएसएस की उसे प्रयोगशाला भी कहा जाता है। 2019 में बाबा बालकनाथ अलवर से कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को मात देकर सांसद चुने गए थे। इसके बाद से मेवात के इलाके में हिंदुत्व की राजनीति भी वो करते आए हैं। अब उन्हें विधायकी के लिए चुनाव में उतारा गया है। आखिर बाबा बालकनाथ ही क्यों सीएम के लिए चुने जा सकते हैं? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बाबा बालकनाथ को बीजेपी की तरफ से लोगों ने सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा बताया था। अब इसके बाद से बीजेपी की सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। और वहीं बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम अपने गुरु के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सत्य वचन कहा जाता है। बाबा बालकनाथ से सवाल किया गया कि आप खुद को योगी के तौर पर राजस्थान में पेश करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इस पर बाबा बालकनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को किसी के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा करने का अवसर मिला है। तो बाबा बालकनाथ पर आपकी क्या राय है? क्या उन्हें राजस्थान का नया योगी बनाया जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए TV9।